मैं विपिन गुप्ता ओबीसी न्यूज़ से और इस समय हम उपस्थित हैं पूनम सागर मीरा भाईंदर में। और मैं चूँकि यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि मैडम जो है डॉग्स को, स्ट्रेस डॉग्स एंड कैट्स को फीडिंग कर रही थी। तो मैम ये आप क्या कर रहे हैं? मैं लास्ट 15 ईयर्स से इनकी सेवा कर रही हूँ। जैसे मेडिसिन करना, खाना किसी भी तरह मैं इनको प्रोवाइड कर पाऊँ, ये सारी चीज़ें मैं 15 साल से कर रही हूँ। और आई थिंक ये चीज़ मुझे करते हुए सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की लाइफ का कोई ना कोई मोटिव होता है। मेरी लाइफ का सिर्फ यही मोटिव है कि मैं इनकी सेवा करते हुए इस दुनिया से चली जाऊँ। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही हो कि लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बेजुबान जानवरों के बारे में कहाँ सोचने का समय मिल गया? यहाँ तो लोग इतने मशगूल है अपने दिनचर्या में, डेली टू डेली लाइफ में, कि ब्रेड एंड बटर में लगे रहते हैं और उससे समय मिला तो फिर वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं या तो पब्स वगैरह में जाते हैं। यू आर वेरी यंग, तो ऐसे यंगस्टर आप इस चीज़ में लगे, वो भी बेजुबान जानवरों के लिए, जहाँ आपको न क्लैपिंग मिलने वाली है, ना आपको कोई आपका नाम लेने वाला है कि आप ऐसा कार्य कर रही हैं। तो फिर ये मतलब ये इतना अंदर से कैसे आपको ये फीलिंग हुई कि आपको ये काम करना चाहिए? आई थिंक मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मेरे मॉम डैड पहले से ही थे ऐसे कि कहते हैं ना, काइंडनेस आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली से आपको मिलता है। तो वो काइंडनेस मुझे मेरी फैमिली से मिला है। और ये चीज़ मैं इतनी इनटू इसलिए हो गई कि मुझे ऐसा लगता है कि हर काम के लिए ऊपर वाले ने हर किसी के लिए चुना है, और जब वो मौका आता है तब वो कैसे हो जाता है, वो दिन या मोमेंट आप बता ही नहीं सकते हो। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है नेहा सिंह। मैं भी जर्नलिस्ट ही हूँ और बस जो भी कमा रही हूँ इनकी सेवा में लगाती हूँ, या मैं कह सकती हूँ ऊपर वाले ने जो भी कमाने का मौका दिया मैं इनकी सेवा में लगा रही हूँ। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात लाइफ की यही है। तो ये बेजुबानों की जुबान आप बन रहे हो, क्या इस तरीके के कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग स्केल पे हैं? उसमें से एक पेटा का नाम हमने सुना है कि पेटा में और कई सेलिब्रिटी उससे जुड़े हुए हैं और वो इस तरीके के काम करें, बट इसके साथ में वो नाम का भी वो ले रहे हैं, काम के साथ में उसकी मार्केटिंग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो आप एकदम पिछले मैं 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ कि आप लगातार फीडिंग में लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ बेजुबान डॉक्टर, आप उनको मेडिसिन दिला रहे हो, आप उनको खाना खिला रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? व्हाट वाज द चेंजिंग पॉइंट कि ऐसा लगा कि बेजुबानों के लिए आप काम करें? पता नहीं, मैंने आपको वही बोला ना, मैं मूवमेंट नहीं बता सकती। बस हाँ ये था कि मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मेरी एक डॉग जो लास्ट ईयर एक्सपायर हुई, आई थिंक उसने मुझे सबसे ज़्यादा चेंज किया। वो मेरी पहली बच्ची थी और उसके चक्कर में मैंने शायद बाकियों का दर्द समझना धीरे धीरे शुरू किया, कि मैं ये चीज़ समझना शुरू की कि नहीं यार, जो मेरी बच्ची को फील हो रहा है वो रोड के सारे बच्चों को फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मुझे आवाज़ बनने का इनका मौका दिया है तो मैं बनती भी हूँ। शायद ना जाने अनगिनत NC करवाया है, अनगिनत FIR करवाया है, अनगिनत झगड़े हुए हैं मेरे। तो इस फील्ड में काम करते हो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आई थिंक जो लोकल लोग हैं यहाँ के, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नेकी कर नहीं सकते और नेकी करते हुए देख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो लोगों का ये ऐसा लगता है कि यार उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया है या घर खरीद लिया, तो उनको ऐसा लगता है उन्होंने पूरी दुनिया खरीद लिया है। इस दुनिया पे रहने का हक सिर्फ और सिर्फ इंसानों को, ये उनका थॉट है। जबकि ये यूनिवर्स है वो सबका है। जितना भगवान ने आपको हक दिया है उतना रहने का हक इन्हें है और उतना कानून ने भी इन्हें हक दिया है। पर ये सारी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आती। आप यहाँ क्यों खाना डाल रहे हो, आप वहाँ क्यों खाना डाल रहे हो, आप इनको खाना क्यों खिला रहे हो, आप इनको खाना खिला रहे हो इसलिए इतने लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इतने नॉनसेंस सवाल होते हैं यहाँ पे। और जब झगड़े की बात होती है, गैंग अप करके 50-100 लोग आते हैं एक साथ झगड़ा करने के लिए। पर वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि मैं जिस चीज़ पे खड़ी हूँ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चों की आवाज़ मैं हूँ और मैं ताउम्र उनकी आवाज़ रहूँगी। मैंने देखा है सोसाइटीज़ में रूल बनाए जाते हैं कि आप पेट को फीडिंग नहीं कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। शायद आपने भी इसको झेला होगा, स्पेशली यहाँ पूनम सागर फेडरेशन एक साथ बना हुआ है। तो और कई सारे जो सोसाइटीज़ है उसमें सोसाइटी के अंदर डॉग को या बिल्ली को या पिजन्स इनको फीड करना मना किया गया है। तो क्या आपने इसको भी झेला हुआ है? मना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया कि हम खाना खिला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। बट सोसाइटी ने कई रूल्स लाए, उसमें कुछ सोसाइटियों ने पेनल्टी वगैरह भी डाल रखी है। सोसाइटी अपने रूल्स बनाता रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता है मैं कानून को बहुत फॉलो करती हूँ। कानून ने अगर मुझे अधिकार दिया है कि मैं सोसाइटी में खाना खिला सकती हूँ, मैं खिलाती हूँ। पर ये चीज़ है कि आपको क्लीननेस का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अगर आपने खाना डाला है तो आप खाना वहाँ से उठाइए,
और अगर आपको उसको डस्टबिन में जाके डालिए। और ये चीज़ों का ध्यान मैं सबसे ज़्यादा रखती हूँ कि मैं अगर पेपर में खाना डाल रही हूँ, उन्होंने खाना खाया, मैं बाहर आके उस खाने को ये कर देती हूँ। पर सोसाइटी अपने हिसाब से परेशान करने के लिए अपने 100 रूल्स बनाएंगी, क्योंकि उनको ये होता है कि आप किसी ना किसी तरह से उनको टॉर्चर कर दो फीडर्स को, कि वो फीडिंग करना बंद कर दे। क्योंकि समटाइम ना एज अ फीडर के लिए भी ऐसा होता है। अब जैसे कि मैं जितनों को खिलाती हूँ या मैं जितनों की सेवा करती हूँ, इट्स अराउंड 300 डॉग और कैट, 300 डॉग और कैट है। अब ये चीज़ है कि अब बहुत से बच्चे सोसाइटी के बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के बच्चे हैं, उसी सोसाइटी में रहते हैं, उसी सोसाइटी में खेलते हैं। अगर वो उनको मैं बाहर लेके आऊँ तो बाहर के कुत्ते उनको मारते हैं। तो ये होता है कि हम सोसाइटी में जाके फीड करके वो चीज़ हम क्लीन करके ले लेते हैं। पर ये सोसाइटी में आपको पहले ही कहा कि आप कहीं भी कोई भी काम करो, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम से होता है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की शिकायत ये होती है कि पेट पालने की वजह से जो पेट है वो उनके दरवाजे के बाहर जाकर के पोटी वगैरह कर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो एक ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम्स रहता है। तो आपको क्या लगता है एज अ पेट लवर क्या करना चाहिए उसका? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो क्लीननेस का जो डिपार्टमेंट होता है, अब ये पॉटी करना, ये सारी चीज़ें करना, आप खाना अंदर खिलाओ ना खिलाओ वो वही चीज़ करने वाले हैं। और सोसाइटी से आप उनको बाहर निकाल नहीं सकते। अगर जो डॉग सोसाइटी का है उनको अब ये है कि सोसाइटी उनकी क्लीननेस का ध्यान रखे। ये वो रखना चाहिए कि वो उसमें ये लगा देते हैं कानून लगा। देखिए सोसाइटी का मामला जब आता है तो वहाँ बहुमत से कोई चीज़ें रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप अगर आपकी डॉग या पेट अगर पॉटी करती है तो दिस इज़ योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन इट आउट। तो ये ऐसा होता रहा। लेकिन इसमें कई जगह पे ऐसा होता है कि जो पेट लवर है और जो सोसाइटी है उनमें 36 का आंकड़ा मैक्सिमम आपने देखा होगा। बिकॉज़ आप तो प्रैक्टिकली देख रही हैं। मैं तो 100% बोलती हूँ यही होता ही है हर। तो आपको क्या लगता है कि यार इसमें क्या ऐसा? और आज का एक एग्जांपल है कि परिवार होटल के बाहर में एक लड़की जा रही थी, वो भी पेट लवर थी, लेकिन उसे एक डॉग ने काट खाया। अब वो बड़े टेंशन में रही कि मुझे इंजेक्शन लेने हैं, फिर उसके ऊपर कोई वो नहीं लगा है तो क्या किया है। तो ऐसे में हम पेट लवर, आप जैसे पेट लवर को क्या करना चाहिए? मतलब मुझे तो पूनम सागर वाला केस नहीं ये आज की केस हुई है जो मैंने देखा है। अच्छा, तो कौन से डॉग ने काटा है? क्योंकि वो सारे मेरे बच्चे हैं। नहीं आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कैसे है कि वो अब वो उनके दिमाग में एक डर बैठ गया है। अब वो हमेशा तो इसके अगेंस्ट में रहेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि उसको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। अब वो बेचारी परेशान थी, घर पे भी पहुंच नहीं पाई, एक बच्ची थी, और अब उसे लग रहा था कि इंजेक्शन लेना है, कैसे लेना है। अब उसके दिमाग में तो ये धारणा गई होगी कि यार जो भी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है उनसे हमको बच के रहना है, हमको भागना है, और वो कभी भी पेट लवर नहीं बन सकती। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो पहली बात चैनल के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एजुकेट। हाँ, मैं जो खिलाती हूँ वो सारे वैक्सीनेटेड बच्चे हैं। अच्छा। पूनम सागर मैं सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि उनको रेबीज पहले लग जाए। और हर साल हम ड्राइव रखते हैं, रेबीज ड्राइव, जिसमें अराउंड 1000 के ऊपर हम डॉग को वैक्सीनेटेड करते हैं। तो क्या उसका आप लोगों ने कुछ पहचान का भी रखा कि वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है? ऐसा कोई मार्किंग वगैरह हुआ है? मार्किंग नहीं है, लेकिन सबको पता है कि पूनम सागर में वैक्सीनेशन ड्राइव्स होते हैं। सारे बच्चों को वैक्सीन किया जाता है, सबके फॉर्म्स, कार्ड, वैक्सीनेशन सब मेरे पास अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात ये है ना कि जब भी कुत्ता काटता है या जब भी कुत्ता बाइट करता है, उसके पीछे की अपनी एक स्टोरी होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब 10 लोग पत्थर मारते हैं ना तो एक पे गुस्सा जरूर उतरता है। ये किसी भी इंसान का एक्शन तो रिएक्शन होता है। मतलब वो 10वां कोई भी हो सकता है, जिसे पता ही नहीं कि ऐसा इंसिडेंट वहाँ हो चुका है। हाँ, जैसे कि अगर समझ लो 10 लोग उसको मार रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बिलीव इंसानों के ऊपर से टूटते जाता है। तो उसका निकलना, या उसने किसी तरह से मिसबिहेव किया होगा उस डॉग के साथ, क्योंकि वो किसी ने नहीं देखा मिसबिहेव करना, कुछ किया होगा उसमें, उसके एक्शन का वो रिएक्शन रहा नहीं। बट अब जैसे हम वहाँ पे थे, हमने देखा अपने आंखों के सामने कि वो बेचारी जा रही थी और इनफैक्ट वो तो पुचकार रही थी और डॉग ने उसको काट खाया। मतलब आप मुझे कौन से केस के बारे में आज की बड़ी इंसिडेंट। लकली ये सारे इंसिडेंट हुआ कि मैं एक अननोन लड़की पूनम सागर के गेट से एंट्री कर रही थी परिवार होटल के पास में, और वो इनफैक्ट वो तो पुचकार रही थी और मुझे लगता है कि वो हैबिचुअल थी पुचकारने में, और डॉग ने उसको काट खाया। और उसे भी पहले एकदम से, बाद में फिर उसको जब ब्लड आने लगा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गंभीरता से काट लिया है। तो हम लोगों से एडवाइस ले रहे थे कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो हमने उसको ये यहाँ के बच्चे तो वैक्सीनेटेड हैं। दूसरी बात ये है कि उनके काटने का अपना एक कुछ पिछली चीज़ों की कुछ ऐसी होती है जो उन्होंने झेला होता है, उसका वो एक रिएक्शन होता है। क्योंकि इंसान का बिहेवियर टूवर्ड्स एनिमल बहुत ख़राब है। मैं इवन पूनम सागर की भी बात कर रही हूँ, मैं शायद ऐसे 1000 में से 5 लोगों को मैं जानती हूँ। ऐसे केसेस जो भी मैंने बताया कि जिसको
अब वो तो पेट लवर ही रही, मतलब इतना नहीं जानती होगी, उसने अपने घर पे नहीं पाल रखा होगा, लेकिन उसके दिमाग में भी शी वॉज काइंड हार्टेड कि वो अच्छा ही कर रही थी। अब उस डॉग का कहीं और हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई क्रिया होगी जिसकी प्रतिक्रिया उसके दूसरे इंसान के ऊपर हुई, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे लोग जो है वो एनिमल के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ आप गाइड कर सकते हो कि आपके अपने एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्या गाइड कर सकते हो? नहीं, गाइडेंस में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप एनिमल्स के खिलाफ देख रहे हैं कुछ गलत होती है, मैं नॉर्मली भी बात कर रही हूँ, मैं इंसानों या जानवरों की, तो आप भी रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका रिएक्शन वो किसी पे भी निकल सकता है, किसी पे भी। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानवर एग्रेसिव हो रहा है किसी चीज़ को लेकर कुछ लेके, तो उनकी कोई बैक स्टोरी होती है। आप जितना हो सके आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपके सामने भी कुछ गलत हो रहा है तो आप रोकिए, क्योंकि ये बच्चा कल जाके एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि इंसानों ने भी बहुत गलत किया है, बहुत गलत। कैसे ऐसे हज़ारों केसेस यहाँ पे है जहाँ पे कुत्ते के कान में मैं इवन संकल्प के बिल्डिंग की बात करती हूँ, कुत्ते के कान में मिट्टी डाला गया, सब कुछ किया गया। जब वो एग्रेसिव होकर एक बच्चे को काटा जो मिट्टी एक्चुअल में डाल रहा था, तो उसको बीएमसी की तरफ से फ़ोन करके बोला गया कि आप इसको उठाइए और पुट डाउन करा दीजिए। वो तो लकली हमारे पास सीसी कैमरा फुटेज था, तब हमने प्रूफ किया कि नहीं ये बच्चा, और ऑलरेडी वो बच्चा वैक्सीनेटेड था, अगर आप छेड़ोगे तो उसका गुस्सा किसी पे भी निकलेगा। ट्रू, इतना तो उसके बाद दिमाग तो इतना वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि आपने गलत किया, मैंने गलत किया, मेरे साथ एक इंसान ने गलत किया और मुझे पता है। जैसे कुत्ते अभी कोई भी बच्चा अगर बाइक के पीछे भागता है, उसकी स्टोरी होती है कि भाई उसका किसी ने एक्सीडेंट किया है या कुछ किया है, वो उसका एक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सारे बाइक वाले ने उड़ाया होगा, ऐसा नहीं, पर एक बाइक वाले की वजह से वो सारी चीजें दिखती है। और ये तो चीज बड़े काम की बात है, क्योंकि तो बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है, लोग इसलिए डरते रहते हैं कि बाइक से जा रहे हैं और सारे कुत्ते उनके और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे लोगों का क्योंकि उनके मुझे लगता है मैक्सिमम एक्सीडेंट से मरते हैं, तो उनके दिमाग में है कि जो भी गाड़ी चला रहा है उसको कुचलने के लिए आ रहा है, कुचलने के लिए आता है। या देखो कुत्तों का दो ही रिएक्शन होता तो है। ऐसे समय में उन गाड़ी वालों को क्या करना चाहिए? क्या उनको स्लो हो जाना चाहिए? उनको पहली बात तो स्लो हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसके ऊपर पहली बात तो जाते हुए उनको थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, हो सके पॉसिबिलिटी तो वो उनको प्यार करने की कोशिश करें, जैसे मतलब वो अपने आप ही एकदम कम्युनिकेट हो जाएंगे, फिर तो वो रिएक्ट करना बंद कर देंगे। उनको लगेगा नहीं यार ये बंदा तो मेरे को प्यार कर रहा है, मुझे इसको कुछ नहीं करना। और आप हमेशा देखिएगा, अगर आप बाइक चला रहे हैं, मैं आपको नॉर्मली भी एग्जांपल पे तौर पे बोलती हूँ, अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, आप 2 मिनट रुके, बस वो आपसे वो पूछ लाना शुरू कर देंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं काटेंगे। आप जितनी रफ्तार से भगाओगे वो उतनी रफ्तार से आपके पीछे भागेंगे। दूसरा, बच्चों के बीच में जो स्पेशली स्कूल कोई बच्चे किड्स हैं, तो मतलब इसका मतलब उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई आप जब भी कुत्तों को देखो भागो नहीं, राइट? क्योंकि ऐसा भी होता है कि वो बेचारे भागते हैं और उस चक्कर में वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है। तो इन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन है? बच्चों के लिए तो स्पेशली तो सबसे पहले मैं मॉम डैड्स जो उनके पेरेंट्स, उनको ना एक ना डॉग को लेकर ना वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा करते हैं। मैं आपको नॉर्मल बता दूं, जैसे चलते रहेंगे, इसके पास जाना मत, ये काट लेगा तुझे, ये काट, तो उनके हाइजीनिक नहीं है, अनहाइजीनिक है, ऐसा भी उनके दिमाग में वगैरह, तो हाँ, और ये कुत्ता तुझे काट लेगा, तो उस बच्चे के दिमाग में ना वो चलता रहता है कि नहीं यार मैं इसके पास जाऊंगा, ये मुझे काट लेगा, मुझे यहाँ से भागना है क्योंकि ये मुझे काट लेगा। जब कुछ नहीं कर रहा है, आप वो डर बैठाना ना बच्चों में बंद कर दीजिए। ये दिखाइए कि नहीं यार वो प्यारा सा बच्चा, आप उसको कुछ नहीं करोगे, वो आपको पलट के कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो आप जितना काइंडनेस अपने बच्चों को सिखा सकते हो, वो बच्चा उतना निडर होके रहेगा। अगर मैं नॉर्मली बताऊँ, अगर मुझे पता चले इस झाड़ के पीछे एक शेर रहता, भले मैं उसको नहीं देखी हूँ, लेकिन मुझे रोज बोला जाएगा यहाँ पे एक भूत है, यहाँ पे एक शेर है, मैं भी जाने से उस जगह डरूंगी, और शायद मैं उस जगह से बहुत ऑलरेडी फ्रेम कर चुके रहते हैं। मैं ऑलरेडी फ्रेम कर चुकी है, ये मुझे काटेगा। तो मैंने कितनी बार बच्चों को, और दूसरी बात है, मैं पेरेंट्स को ये भी बोलना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोज भी आते हैं जहाँ पर कुत्तों को मारना या कुत्तों को अब्यूज करना इंजॉयमेंट माना जाता है। आप बहुत बार देखोगे पेरेंट्स के साथ बच्चे खड़े रहेंगे, पत्थर उठा के मारेंगे, और पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं, वो उसको बहुत कूल समझते हैं कि नहीं यार कुत्तों को मारे। पर वही कुत्ता धीरे धीरे वो चीज़ अपने माइंड में सेट करते जाता है कि नहीं यार अभी ये बच्चा आ रहा है, मुझे पत्थर से मारेगा, बच्चा है इसका मतलब मुझे हार्मफुल होगा, ये मुझे हार्मफुल मारेगा क्योंकि मुझे काट सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ 10 लोगों ने कर चुके हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ, ऐसे मेरे अभी पीछे साइड अगर आप जाएंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि आप कुछ की पॉइंट्स दर्शकों को बताइए कि लाइफ में चाहे उनके बच्चे हो या पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स उन्हें क्या बिहेवियर करना चाहिए जानवर के प्रति। जानवर के प्रति मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को काइंडनेस सिखाइए, जो ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। मैं एक जानवर के साथ नहीं, इंसानों के साथ भी वही काइंडनेस रखिए, बहुत ज़रूरी है। आप जितना अपने बच्चों को डॉग से, एनिमल से डराएंगे, वो उतना डरेंगे और उतना वो गलत चीज़ें करेंगे, जिसका रिएक्शन कोई ना कोई डॉग का तो निकलेगा ही। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप देखते हैं आपके बच्चे इंजॉयमेंट के लिए
किसी दूसरे पे हाथ उठा रहे, किसी एनिमल को मार रहे हैं, तो प्लीज़ उसको रोकिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं आपका गुस्सा किसी और बच्चे पे उतर सकता है या किसी इंसान पे उतर सकता है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, उस बच्चे को प्यार कर दीजिए, आपको पलट के कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मुंबई की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ के ज़्यादा करके बच्चों के पेट हमेशा भरे रहते हैं, तो वो खाने के लिए तो आपके पास बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। थोड़ा प्यार कर दीजिए, आपको ऐसा लग रहा है बच्चा भूखा है, 2 पैकेट बिस्किट डाल दो यार, कुछ नहीं जाता 10 रुपये के बिस्किट के लिए। और दूसरी बात, सिर्फ एक स्पेशली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जितना हक एक इंसान का इस धरती पे रहने का है, उतना जानवरों का भी है। सो मैडम सिंह से बात करते हुए 2 बातें बड़ी क्लियर हो गई है कि अधिकतर 80 to 90% ये होता है कि अगर आप बाइक लेके जा रहे हो या कार लेके जा रहे हो तो कुत्ते आपके पीछे बहुत तेज़ी से पड़ते हैं और आप डर जाते हो। तो उसके पीछे उनका फंडा ये होता है कि चूँकि उनकी मैक्सिमम मौत एक्सीडेंट की वजह से होती है, जिसका वो रीज़न समझते हैं कि कार बाइक, इसलिए वो कार और बाइक को देख करके आपके पीछे भागते, न कि आपको देख करके। यानी कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो तो आप रुकिए, उन्हें प्यार से पुचकारिए, आपके साथ में प्रॉब्लम नहीं होगा।